ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
राम काज में मैं भी काम आ जाऊं तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन गिलहरी ने सोचा मैं काम आऊं तो कैसे आऊं, मैं छोटी सी प्राणी हूं, मैं तो काम करने जाऊं मेरा ही काम तमाम हो जाएगा। इतने सब बंदर पत्थर लाए, किसी के नीचे दब के मर गई तो और काम कबाड़ा, तो करे क्या। तो गिलहरी ने दिमाग लगाया, वो समुद्र में जाके लौटने लगी और जब उसके शरीर में रेत चिपक जाए तो वो पत्थरों के छेद में जा जाके झड़ाने लगी। तो ऐसे छोटे से काम करने वाले को कौन देखता है, छोटे से काम करने वाले को कौन देखता है, बड़े बड़े काम करने वाले को दुनिया देखती है। अब 25 करोड़ का मंदिर बन रहा है, कोई 1 लाख देगा, 5 लाख देगा तो लोग देखेंगे, लेकिन कोई 1100 दे, 2000 दे, अभी कह रहे थे ना कि 1700 की भी सेवा हम कर सकते हैं, हम 1100, तो ऐसे देने वाले को कौन देखेगा। लेकिन ये बात भूलिए नहीं कि ऐसे करने वालों को भी देखने वाला कोई है, और वो कौन है, वो स्वयं राम जी हैं। उन्होंने गिलहरी के उस भाव को देख लिया। धन्य है गिलहरी, तेरी शक्ति नहीं थी करने की, फिर भी तू चुप नहीं बैठी और मेरे काम में लग गई, राम काज में लग गई। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी का पीठ राम जी ने नहीं ठोका, अच्छा काम किए हो। अंगद का पीठ राम जी ने नहीं ठोका, नल नील को भगवान राम ने जाके शाबाश नहीं कहा। लेकिन कथा आती है कि गिलहरी को भगवान ने अपने हाथों में उठाया, प्यार से उसके शरीर पे हाथ फेरा। आज भी कहते हैं वो 3 उंगली का चिन्ह पड़ा हुआ है गिलहरी के पीठ पर। भगवान ने उसको देखा, उसको प्रेम किया, उसको सम्मान दिया और कहा तुम धन्य हो। और जब तक मेरी कथा संसार में अमर रहेगी, जब तक रामायण अमर रहेगा, पदमपुर में बैठ करके बाबा लोग तुम्हारी कथा बताते रहेंगे, वो गिलहरी को अमर करेंगे। हम लोग गिलहरी जैसा भी प्रयास नहीं करते ना। हम लोग कई बार कहते हैं अरे हमको क्या करना, कुछ होगा हमको क्या करना, उसके घर में आग लगी हमको क्या करना, कल तेरे घर में आएगी तब क्या करोगे, तब तो मरोगे और कोई काम तो नहीं है। अरे पड़ोसी घर में आग लगती है तो आग कल हमारे घर में भी आएगी, इसलिए तो घर से बाल्टी भर पानी लेके निकलना पड़ता है ना। क्योंकि हमें पता है कि आज मेरा परिवार दुखी होता है तो मेरे दुख का कारण बनेगा, मेरे समाज का कोई वर्ग यदि प्रताड़ित होता है तो मेरे कष्ट का कारण बनेगा। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय होता है तो कल भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। यदि बांग्लादेश का अत्याचार हिंदुओं पे खत्म करना है तो पहले अपने महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और भारत में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना रहे हैं ऐसे लोगों को मिटाना तो होगा ना। लेकिन हम कहते हैं हमें क्या करना, ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां के लोग जाने, कल कहोगे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कल कहोगे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे हम एक दूसरे को देखते रहेंगे ना तो ये सफा चट कर जाएंगे हमारी संस्कृति को। इसलिए विधर्मियों को कभी किसी स्थिति में भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे नाना प्रकार के विधर्मियों के द्वारा किए जाए कुचक्र हो, इनका पता चले तो तत्काल एकजुट होकर के इनको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। आज इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। मेरा स्वभाव है बचपन से गौरक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए मैंने कार्य किया है और इसीलिए स्वभावगत भाषा आ जाती है। हालांकि आज मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अभी धाम भी वापस जाना है क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम रायपुर क्षेत्र में, प्रतिदिन अलग अलग जगह में कार्यक्रम है। तो यात्रा में लंबी चौड़ी बात नहीं कह पाऊंगा माताओं, यात्रा के उद्देश्य को बोल के चले जाऊंगा। कथा प्रवचन करने आऊंगा ना तो फिर तो 3-4 घंटे आप उठ के तो दिखाओ। मैं बोलूंगा 3 घंटे तो आप उठोगे नहीं, कहोगे और थोड़ा सुनाओ। लेकिन उसके लिए आप हमें बुलाओ। आज पक्की बात है आप लोग नहीं बुलाए। पदमपुर वाले थोड़े कंजूस हुए हो कुछ दिन में, मैंने देखा है। पता नहीं मैं क्या 1 लाख मांग लूंगा, कहा भी नेताराम जी को पूछो, पिछली बार आया तो कितना दक्षिणा मांग लिया, कौन सा गाड़ी किराया मांगा मैंने। मेरी कोई मांग नहीं होती है, बस समय की मांग है।
यदि 1-2 महीने पहले बताएं तो जो समय मिलेगा, तत्काल कहोगे तो 2-2, 3-3 महीने डायरी भरी रहती है, एक दिन का फुर्सत नहीं, कार्य बहुत है। लेकिन फिर भी ये वादा रहेगा कि कभी ऐसा लगे कि 2-3 घंटे का कार्यक्रम करेंगे तो बढ़िया कार्यक्रम बनाओ और 10-20 गांव को बुलाओ, दिन के उजाले में कार्यक्रम रखो और पूरा मैदान भर जाना चाहिए, ऐसा हिंदू सम्मेलन कराओ। मैं 4 घंटे के लिए आपके गांव में बोलने के लिए आऊंगा, ये पक्की बात है। लेकिन आज यात्रा है, अलग अलग गांव से आ गए। अभी पीछे गांव पिंड के पार में जब मैंने अपना विषय रखा और मैंने कहा कि गिलहरी बनोगे क्या मां कौशल्या के लिए योगदान करोगे? हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में 47 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा करके अयोध्या भेजा। छोटी मोटी बात नहीं होती। महाराष्ट्र में ज्यादा गया भाई, ये बड़ा प्रदेश है, आप लोग बड़े प्रदेश वाले, और आपके प्रदेश में बड़े बड़े शहर हैं, नागपुर है, बंबई है, पूना है, और भी बड़े बड़े हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो रायपुर बिलासपुर में खत्म हो जाता है छत्तीसगढ़, ज्यादा हो गया तो भिलाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। हम गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं, छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है। लेकिन उसके बाद भी गांवकरी शेतकरी लोगों ने, किसानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपना दबा हुआ पैसा निकाला कि हमारा रहा है, मैं भी 1000 दूंगी, मैं भी 500 दूंगा, और ऐसे करके 47 करोड़ रुपया गया। भंडारे के लिए 3000 क्विंटल चावल गया छत्तीसगढ़ से, रामलला के लिए, हर प्रदेश से गया। आपके यहाँ से तो सोना चांदी गया, बहुत गया, महाराष्ट्र से बड़ा सोना चांदी गया, हमने सुना। तो सबने दिया, राम के लिए दिया, राम की माता के लिए कुछ नहीं करोगे? मेरी मांग ज्यादा नहीं है, मैं तो संत हूं, मेरा एक नारा है कि मिल जाए सो दूध है, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून है, यह संतों की वाणी है। वो मिल जाए वो दूध भिक्षा, मांग लो तो पानी के बराबर। ऐसे आप मत समझना मैं कोई चंदा मांगने आया हूं। चंदा मांगने के लिए इतना दूर आने की क्या जरूरत है? वहां बहुत पैसा है, उधर लोग दे देंगे। अभी तो हमारी माताएं खूब दे रही हैं, छत्तीसगढ़ की माताएं। अभी 6 महीने में 4000 माताओं का नाम मुझे मिला, क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में अभी 5-6 महीने पहले 1000 रुपया माताओं को मिलना शुरू हुआ हर महीना। तो हमने एक निवेदन किया वहां माताओं से कि छत्तीसगढ़ की माताओं, यदि बालक दास संकल्प लेता है कि भारत भूमि में एक कौशल्या धाम बने, तो ये संकल्प मेरा नहीं आपका भी है। मैं नहीं कहता कि 25 करोड़ रुपए आप दो, मैं इतना जरूर कहा उनसे कि कम से कम 11 महीने का अपना रखो, 1 महीना का तो मां कौशल्या धाम को दो, 1000 रुपया तो निकालो, और वो भी जिंदगी भर नहीं, खाली 3 साल, 2024, 2025 और 26। तो 1100 देने वाली लगभग 4000 माताओं ने अपना नाम लिखाया, और मैंने उन सबको सम्मान दिया कि आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र आए, पिंड के पार में आया, मंच में बैठा, अचानक एक आदमी ने कागज टिका दिया कि बाबा जी इधर भी 1500 मिलता है। हमने कहा तुम्हारी नीयत खराब है क्या भाई? मिलता है तो उनके लिए मिलता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? लेकिन हमने वहां पिंड के पार में जरूर कहा कि चाहे माता छत्तीसगढ़ की हो, चाहे माता महाराष्ट्र की हो, माता तो ममता के लिए जानी जाती है, और कौशल्या तो आप सबकी जीजी है, कौशल्या तो आप सबकी बेटी है, कौशल्या तो आप सबकी माता है। एक संकल्प मां कौशल्या के लिए करो। करीब 40 माताओं ने, अभी ये युवा लोग गए थे मुझे लेने, ये लोग देख रहे थे, बल्कि देख क्या रहे थे, हड़बड़ा रहे थे ये लोग। इनको लगा बाबा जी प्रवचन किए, अब लेके चलेंगे, फटाफट पदमपुर पहुंच जाएंगे, छाती चौड़ा करके बोलेंगे ले आए टाइम में। पर 1 घंटा खड़े रहे ये, क्योंकि वहां तो सब नाम लिखा रहे थे, मैं सम्मान बांट रहा था, और 1100, 1700, 2000, 3000 ऐसे कम से कम 50 से भी ऊपर लोगों ने वहां नाम लिखाया। 1 घंटा तो सम्मान बांटने में लगा, 1 घंटे उनको प्रमाण पत्र बांटने। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।